24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर 1986 को दरअसल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम बना था। हालांकि बाद में 2019 में नया अधिनियम आया, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इसी अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इस बार की क्या है? डिजिटल न्याय के माध्यम से प्रभावी व त्वरित निपटान। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं 2014 से, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती इस दिन होती है। 2014 में भारत रत्न देने की इनको घोषणा हुई थी, 2015 में प्राप्त हुआ था, जो 2018 में इनका निधन हो गया था, तो मरणोपरांत नहीं प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं दोस्तों, वर्ष 2022 से। दरअसल गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के साहस और बलिदान को समर्पित यह दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2022 से हुई थी। 20 से 27 दिसंबर शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान महान बलिदान इस परिवार ने दिया था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस के अवसर पर अटल जी का जो 101वां जयंती भी है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। पहले ये यहाँ पर कूड़े फेंके जाते थे, बाद में एक IAS अधिकारी ने इसकी पहचान की, 2016 से इस पे काम करना शुरू हुआ। बाद में बीजेपी ने, जो वर्तमान सरकार है, इसको बदल करके एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में इसका विकास किया है। 3 प्रतिष्ठित नेताओं की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं यहाँ की शोभा बढ़ाती हैं। ये कौन कौन की किसकी प्रतिमाएं हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। ये जो प्रेरणा स्थल है 65 एकड़ में फैला है और 230 करोड़ रुपए की लगभग लागत आई है इसको बनाने में। कमल के आकार का एक डिजिटल संग्रहालय इसके अंतर्गत स्थित है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए गए, जिसमें मातृ मृत्यु दर MMR 2014 से 16 के बीच 130 थी, जो 2018 से 20 के दौरान घटकर 97 हो गई, ये जानकारी दी गई। हालांकि पहले के आंकड़ों में भी यही था। संस्थागत प्रसवों में 2015-16 में 79% से बढ़कर के 2019-20 में संस्थागत प्रसवों का स्तर 89% हो गया। ये सभी मुख्य परीक्षा के लिए आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स अच्छे। इसके अलावा केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% संस्थागत प्रसव की स्थिति है, बल्कि जबकि 18 अन्य राज्यों में, मतलब इनको छोड़ करके 18 अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 90% है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 18, 5, 23, अर्थात 23 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में 90% या उससे अधिक प्रसव, संस्थागत प्रसव का स्तर प्राप्त कर लिया है। संस्थागत प्रसव की दृष्टि अगर ग्रामीण और शहरी की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 87%, वहीं शहरी क्षेत्र में थोड़ी बेहतर स्थिति है, 94%। गुजरात रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, सौर ऊर्जा क्षमता, जो रूफटॉप में छत पे जो सौर ऊर्जा क्षमता है, उस मामले में देश में शीर्ष राज्य है। इसकी स्थापित क्षमता रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कितनी है? 1879 मेगावाट। वैश्विक खाद्य शहर रैंकिंग 2025-26, जिसमें विभिन्न शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है, इसमें 10 सर्वश्रेष्ठ फूड सिटीज़ की सूची में पहले स्थान पर नेपल्स है इटली का, दूसरे पे मिलान है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई इसमें 5वें स्थान पे है। टॉप 10 में एकमात्र भारतीय शहर है, 5वें स्थान पे मुंबई टॉप 10 में शामिल है, और शीर्ष 100 में 6 भारतीय शहर शामिल हैं, जिसमें नई दिल्ली भी शामिल है। ओमान पहला पॉलीमर नोट जारी किया हाल ही में ओमान ने। तो पूछेगा किस देश ने हाल ही में अपना पहला पॉलीमर नोट या पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया है? तो ओमान ने, ओमान के केंद्रीय बैंक ने। पॉलीमर नोट दोस्तों दूसरे स्टेटमेंट में हो सकता है प्रीलिम्स में कि पॉलीमर नोट कागजी नोट की तुलना में अधिक टिकाऊ व सुरक्षित होते हैं, तो आप मार दीजिएगा हाँ, होते हैं। छत्तीसगढ़ 14 फरवरी 2026 से पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजित होगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में इसका शुभंकर लॉन्च किया गया। शुभंकर किसे रखा गया है? मोरवीर को, जो कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है।
स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त किए गए। ये इन पुरस्कारों का दूसरा संस्करण है। कुल 4 श्रेणियों में 24 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें विज्ञान रत्न दिवंगत प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया, जो कि IUCAA पुणे के संस्थापक भी रहे हैं। विज्ञान श्री जो पुरस्कार है दूसरा इस श्रेणी का, सबसे उच्च जो है विज्ञान रत्न है, उसके बाद विज्ञान श्री। ये 8 लोगों को दिया गया 8 श्रेणियों में। कृषि विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप को, ये मिलान करने के लिए आएगा एग्जाम में आपके प्रीलिम्स में। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख को, जीव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर के थंगराज को, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर टी प्रदीप को, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर एस वेंकट मोहन को, इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर अनिरुद्ध पंडित को, गणित व कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर महान को, अंतरिक्ष व तकनीक के क्षेत्र में श्री जयन एन को। तीसरा जो तृतीय पुरस्कार है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 13 वैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। विज्ञान टीम, ये महत्वपूर्ण है, ये आएगा भी। विज्ञान टीम का पुरस्कार टीम अरोमा मिशन को दिया गया, जो कि CSIR CIMAP की परियोजना है। उच्च उपज वाली हाई यील्ड सुगंधित फसलें, किसानों की आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण उद्यमिता में बढ़ावा के लिए विज्ञान टीम अवार्ड टीम अरोमा मिशन को दिया गया। शुभम अवस्थी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 इन्होंने जीता, जो कि विधि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। रवि DC मलयालम प्रकाशक हैं। फ्रांस का प्रतिष्ठित शेवेलियर डी ल ऑन्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। काफ़ी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवार्ड ये माना जाता है फ्रांस का। महाराष्ट्र के सोलापुर में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पत्थर से निर्मित भूल भुलैया की खोज की गई। कहाँ? सोलापुर के जंगलों में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।